जिले का कलेक्टर अगर चाहे तो जिले की स्थिति को सुधार सकता है, लेकिन अब तक जितने कलेक्टर रहे हैं उन्होंने जिले की रैंकिंग को इतना बढ़ा दिया है, इतना भ्रष्ट सिस्टम हो गया है कि बैठे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो मलाई खाने के अलावा काम करना चाहते नहीं है। अब कलेक्टर साहब चर्चाओं में हैं क्योंकि अब जो कलेक्टर ने नई पदस्थापना हुई है वो काम करने लगे हैं और अपने कर्मचारियों से काम करवाने लगे हैं। उनके खिलाफ उनके ही कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और संभाग आयुक्त को जाकर ज्ञापन सौंपा है, कार्यालय में ताला बंद कर दिया है क्योंकि कलेक्टर साहब समीक्षा बैठक में काम की प्रगति देखते हैं, कौन कितना काम कर रहा है, कौन बैठकर सैलरी ले रहा है। इस वजह से मध्य प्रदेश में इस वक्त बेहद चहल पहल है। प्रशासनिक अमला जो बदलाव हुआ है उसमें बेहद सक्रियता और मजबूती के साथ कलेक्टर साहब डट गए हैं। कुछ ऐसे कलेक्टरों की चर्चा वर्तमान में है। मध्य प्रदेश का विंध्य और विंध्य का जो राजधानी है रीवा, वहां के कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और वहां से महज 80 किलोमीटर दूर सीधी जिला जहां के कलेक्टर श्री विकास मिश्रा। इन दोनों कलेक्टरों की वर्तमान में बेहद चर्चा हो रही है क्योंकि ये दोनों कलेक्टर वर्तमान में सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं, काम कर रहे हैं और जनता के पक्ष में काम कर रहे हैं। जनता मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में उनकी तारीफ कर रही है, लेकिन उनके ही अधीनस्थ पदस्थ कर्मचारी उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है और बकायदा वरिष्ठ कार्यालय में उनकी शिकायत की है। लेकिन कलेक्टर ने इसके बाद भी बोले हैं कि काम चाहे प्यार से करो चाहे डांट के करो, काम तो करना पड़ेगा। जो रैंकिंग बढ़ी है जिले की, उस रैंकिंग को काम कर अच्छा प्रदर्शन कर घटाना होगा। और अब कलेक्टर साहब की एक नई पहल आई है जमीन में बैठने की, टाट फट्टी और दरी में बैठने की, जो जनता को खूब भा रहा है। जनता खुश है और कलेक्टर साहब के समर्थन में है। लगातार उनके समर्थन में विपक्ष के नेता अभी हाल ही में रीवा के सिमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा भी रीवा के कलेक्टर के समर्थन में उतर गए। वहीं वो अधिकारी कर्मचारी जो कलेक्टर के खिलाफ लामबंद हुए हैं उनको जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं भी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुका हूं और इनके काले कारनामे का चिट्ठा है मेरे पास, बड़ी लाइब्रेरी है। कलेक्टर साहब डटे रहें, काम करें, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उस लाइब्रेरी को खोल कर रख देंगे। क्योंकि जो ये आज कलेक्टर के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं ये सदियों से सालों से मलाई खा रहे हैं। अब जब काम करने वाला या फिर काम करवाने वाला कलेक्टर इनके बीच आया है तो इन्हें कष्ट हो रहा है। उन्होंने बाकायदा कलेक्टर साहब की तारीफ की है और उनके समर्थन में उतर गए हैं। लेकिन अगर ऐसे कलेक्टर पूरे मध्य प्रदेश में पदस्थ हो जाएं तो क्या मध्य प्रदेश की दिशा और दशा ना सुधर जाए? लेकिन अगर ऐसे कलेक्टर पूरे प्रदेश में उतर जाएंगे तो प्रदेश के ही कर्मचारी कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे, क्योंकि रीवा में ऐसा ही कुछ हो रहा है। उनके अधीनस्थ काम करने वाले पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के बहुत सारे कर्मचारी तालाबंद आंदोलन कर दिया है। कार्यालय में ताला बंद कर संभाग आयुक्त को उनके खिलाफ शिकायत की है और बताया है कि मानसिक दबाव बनाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, वेतन वृद्धि रोकने का दबाव बनाया जाता है और बहुत कुछ। लेकिन इसके बाद भी कलेक्टर साहब अपनी जिद पर डटे हैं और उनका कहना है कि काम तो करना पड़ेगा, चाहे प्यार से करो या फिर डांट फटकार से। आपके सामने मैं खबर दिखाता हूं। रीवा में कलेक्टर के समर्थन में उतरे कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा बोले, मेरे पास भ्रष्टाचार की फाइलें हैं, जरूरत पड़ी तो सब सामने लाऊंगा। और समर्थन में बकायदा कलेक्टर साहब को कहा है कि आप काम करिए, क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं जो आज आपके खिलाफ खड़े हैं ये सदियों से मलाई खाए हुए हैं। इस वजह से आज इनका काम करने का मन नहीं है। अगर आप दबाव बनाते हैं तो मानसिक प्रताड़ना के रूप से देखते हैं, इसलिए इन्होंने बकायदा समर्थन किया है। मैं दूसरी खबर दिखाता हूं। कलेक्टर की सख्ती के खिलाफ जनपद पंचायत के हड़ताल, तालाबंद, आरोप, मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। समर्थन में उतरे लोग जवाबदेही तय करना जरूरी, यानी जो कर्मचारी हैं वो कलेक्टर साहब के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि मानसिक दबाव बनाया जाता है, हड़ताल तालाबंदी कर दिया है। उन्होंने अपने कार्यालय में ताला बंद कर, पंचायत के सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं
अन्य कर्मचारी जनपद कार्यालय में ताला लगाकर और विरोध प्रदर्शन जताया है। वहीं दूसरी तरफ लोग समर्थन में उतरे हैं कलेक्टर साहब के। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब तक इन लोगों ने काम किया नहीं है। अब काम करवाने वाला कलेक्टर इनके बीच आया है तो आज इन्हें कष्ट होने लगा है। जो पंचायत ग्रामीण विकास के कर्मचारी हैं उन्होंने क्या आरोप लगाया है? दरअसल पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार नोटिस जारी होने, वेतन रोकने की कार्यवाही और कुछ मामलों में निलंबन से नाराज होकर लामबंद हुए हैं। उधर नाराज कर्मचारी और अधिकारियों ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ज्ञापन में मानसिक दबाव और समीक्षा बैठक में दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। कलेक्टर बोले काम तो करना पड़ेगा। इधर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने साफ कहा है कि रीवा जिला कई मामलों में प्रदेश की रैंकिंग से काफी पीछे रहा। जिले की स्थिति सुधारने के लिए कोटवार से लेकर कलेक्टर तक को सभी को गंभीरता से काम करना पड़ेगा। कलेक्टर साहब इसके बावजूद भी अपनी जिद पर डटे हुए हैं कि काम नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी को करना होगा, तब जो पिछड़ा जिला हमारा रैंकिंग जो स्कोर इतना बढ़ गया है उसे घटाना होगा और लाई लेंथ में लाना होगा, कलेक्टर साहब ने कहा है। वहीं रैंकिंग बढ़कर 52% से 47% तक लाने का दावा भी किया गया है इस बीच, क्योंकि नए कलेक्टर साहब जब से तत्कालीन कलेक्टर प्रतिभा पाल का यहां से स्थानांतरण हुआ और नवीन कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की पदस्थापना हुई, इस बीच रैंकिंग 5% घटी भी है। कलेक्टर साहब की सख्ती की वजह से लापरवाही पर सम्मान नहीं कर सकते, कलेक्टर साहब ने कहा है। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक का उद्देश्य केवल काम की प्रगति देखना और कमियों को दूर करना है। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी काम में लापरवाही करता है और समीक्षा बैठक में उस पर नाराजगी जाहिर की जाती है तो यह पूरी तरह स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि यदि काम में लापरवाही करने वालों पर नाराजगी नहीं जताई जाए तो क्या उन्हें सम्मानित किया जाए? निश्चित तौर पर उन्होंने जो कुछ कहा है ऐसे लहजे में कहा है कि जो कोई काम में लापरवाही करता है तो उसका सम्मान नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ नाराजगी ही जरूरी है, तभी काम सही होगा या फिर ढंग से होगा। जो काम नहीं करना चाहते हैं वो भी काम करेंगे। कलेक्टर बोले काम तो करना पड़ेगा, चाहे प्यार से या डांट से, लापरवाही पर सम्मान नहीं कर सकते। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी लामबंद हुए हैं, बंद कर अपना कार्यालय और बाकायदा संभाग आयुक्त के पास जाकर इनकी शिकायत की है। कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ पर अभद्रता के भी आरोप लगे हैं। अभी एक दिन पहले एक महिला कर्मचारी बेहोश होकर कलेक्टर साहब की डांट फटकार की वजह से बेहोश हो गई थी, जिसे आईसीयू में भर्ती कराया गया था। निश्चित तौर पर जो अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहते, बैठकर सैलरी खा रहे थे अब तक और अब उन्हें काम करना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर उन्हें बेहोशी आएगी या फिर उन्हें लगेगा कि मानसिक दबाव या प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन काम करना पड़ेगा क्योंकि जनता अब खुश है। जनता कह रही है कि वाह कलेक्टर साहब, आपने क्या कुछ किया है। ऐसा ही कुछ सीधी जिले के कलेक्टर विकास मिश्रा भी जमीन पर उतरकर और अपना काम काज कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता सीधी जिले के कलेक्टर विकास मिश्रा के ऊपर भी खुशी जाहिर कर रही है। अब ये पूरा मामला मध्य प्रदेश में एक बड़ी चर्चा बन गया है, क्योंकि कलेक्टर साहब की सख्ती की वजह से निचले स्तर के कर्मचारी जो बैठकर खा रहे थे वो अब कलेक्ट्रेट के सामने खड़े होकर अपनी हाजिरी लगाने लगे हैं। क्योंकि कलेक्टर साहब गेट पर खड़े हो जाते हैं और मिनट 2 मिनट 4 मिनट लेट होने वालों को गेट पर खड़ा कर और उनकी क्लास लगा देते हैं। इस वजह से अब उन अधिकारी और कर्मचारियों की नाराजगी निकल कर आई है। संभाग आयुक्त से शिकायत की है, लेकिन ऐसे ही कलेक्टर पूरे मध्य प्रदेश में होने चाहिए ताकि जनता के सुख और दुख में खड़े हों। शासकीय योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कलेक्टर से लेकर सभी अधिकारियों की होती है। लेकिन एक तरफ कलेक्टर काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके कर्मचारी उनके खिलाफ लामबंद हुए हैं। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त पर क्या कार्रवाई होती है या फिर कलेक्टर साहब का जो लहजा है इसके समर्थन में संभाग आयुक्त भी उतरेंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।